तो जेएसएससी टेक्निकल सीजीएल का जो फॉर्म आया है आपका 2026 में, उसमें सारे पोस्ट का एलिजिबिलिटी के ऊपर हम बात करेंगे। एलिजिबिलिटी देखिए बहुत ही ज़्यादा शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है, उसके वजह से बहुत लोग को उसमें समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है। और सबसे बड़ा सवाल है कि बीटेक वाले लोग इस बार एलिजिबल हैं कि नहीं है। इसका नोटिफिकेशन के मदद से हम आपको जवाब देने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा आपको एंड तक देखना है ताकि आपको सब चीज़ समझ में आए और कोई कन्फ्यूजन लेके आप नहीं जाएं। बाकी अगर आपको प्रिपरेशन वगैरह करना है, टेस्ट सीरीज कुछ भी चाहिए, बैच चाहिए, तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। चैनल पे जो लोग नए हैं वीडियो पॉज करके मेरे बारे में सब पढ़ लीजिएगा, बेसिक जानकारी। चलिए सारा पोस्ट का हम बात कर लेते हैं। देखिए पूरा हिंदी में लिखा होता है, इसलिए बहुत लोगों को समझने में दिक्कत हो रहा था। हम एक एक करके आपको एक्सप्लेन करते चलते हैं, इसी में आपको वो बीटेक वाले सवाल का भी जवाब मिल जाएगा। सीरियल नंबर 1 पे जो आप देखेंगे असिस्टेंट एंटोमोलॉजिस्ट, ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए आपको लाइफ साइंस में। ठीक है, अब लाइफ साइंस में अलग अलग डिग्री होता है, तो कायदे से एंटोमोलॉजी का डायरेक्ट अगर लाइफ साइंस का आपका डिग्री है यानी कि मास्टर्स है अगर आपका एंटोमोलॉजी से डायरेक्ट, तब तो आप श्योर शॉट एलिजिबल हैं। अगर ऐसा नहीं भी है तब भी लाइफ साइंस का अगर कोई और कोर्स भी अगर आप किए हुए हैं, लेकिन जिसमें अगर आपका ये वाला पेपर था आपके ज्यादातर सेमेस्टर्स में, तब भी आप रहेंगे। लेकिन बेस्ट यही रहेगा कि इसी से डायरेक्ट आपका लाइफ साइंस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऑनर्स के बारे में कोई भी जिक्र इस तरीके से नहीं किया गया है। अगला अगर हम देखें तो इन्हीं के बारे में सबसे ज्यादा लोगों को लग रहा है कि इसमें बीटेक एलिजिबल हो सकता है, नहीं हो सकता। असिस्टेंट वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल ऑफिसर जो है, और यहाँ पर इंस्पेक्टर जो है वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, ये जो पोस्ट है, इन दोनों चीज में आप देखेंगे कि ग्रेजुएट इन साइंस लिखा हुआ है, यहाँ भी ग्रेजुएट इन साइंस लिखा हुआ है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अब लोग को क्या लग रहा है कि बीटेक जो है वो भी एक तरीके का तो साइंस ही है, या फिर बीई का जो डिग्री किए हैं इंजीनियरिंग का, वो भी तो एक तरीके का साइंस ही है। तो अगर ऐसा थेथरलॉजी कीजिएगा तो फिर बहुत सारा चीज है जिसको साइंस ही कहा जाएगा। ठीक है, तो फिर कोई एमबीबीएस किया है वो भी तो एक तरह से साइंस से पढ़ा है, तो वो भी यहाँ पे आ जाए, ऐसे नहीं चलता है। ठीक है, यहाँ पर जो वर्ड है, अब देखिए जेएसएससी जो है अपने लिखे हुए शब्दों को ही नहीं माने वो अलग बात है, लेकिन यहाँ ग्रेजुएट बोल रहा है, साइंस बोल रहा है। अगर आप इसको आम बोलचाल की भाषा में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपको क्या बोल रहा है, बीएससी का डिग्री मांग रहा है आपसे। ठीक है, फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बीएससी डिग्री आपके पास होना चाहिए। तो अभी फिलहाल के लिए नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है, अब इसमें कोई चेंज करता है नहीं करता है उसके लिए हमको इंतजार करना पड़ेगा। ये जो दोनों पोस्ट है इसमें बीएससी डिग्री का रिक्वायरमेंट है, ना कि बीटेक डिग्री का। ठीक है, इस चीज को समझिएगा। जेएसएससी इतना मूर्ख नहीं है कि उसको बीटेक को हिंदी में क्या बोलते हैं उसको नहीं पता है, वो नहीं लिख सकता था, ऐसा बात नहीं है। स्लैश व्लैश करके देखिए बहुत जगह बहुत चीज लिखा हुआ है, बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, लेकिन बीटेक का कोई डायरेक्ट जिक्र नहीं है। ठीक है, बाकी इसका थोड़ा आप इंतजार कर लीजिएगा। ठीक है, 1 जून से आपका फॉर्म फिलिंग चालू हो रहा है, उसके बाद आप को हम एक अपडेटेड वीडियो दे देंगे। वहां पर अगर उससे कोई एक्स्ट्रा जानकारी मिलता है, जैसे अगर वहां पर फॉर्म भरने आदमी जाएगा तो वहां पर उससे क्वालिफिकेशन पूछा जाता है, अगर उस क्वालिफिकेशन में बीटेक का लिस्ट आ जाता है तब तो वेल एंड गुड है। और हम भी आपके भले के लिए यही चाहेंगे कि बीटेक डिग्री एलिजिबल हो, क्योंकि झारखंड में ऐसे ही मौका का बहुत कमी है, उसमें बीटेक वाले लोग से मौका छूट जाएगा तो खराब बात है। लेकिन इन दोनों में हमको अभी फिलहाल के लिए नोटिफिकेशन पढ़ के ऐसा नहीं लगता है कि बीटेक एलिजिबल है। बाकी आप क्लैरिफिकेशन जाके जेएसएससी से पूछ सकते हैं, उनके ऑफिस में मिल सकते हैं, बहुत सारा ऑप्शन आपके पास खुला है। फिलहाल के लिए हम यही बोलेंगे, हमको इतना ही समझ में आ रहा है कि बीएससी डिग्री दोनों में मांगा जा रहा है। अगला जो पोस्ट है सीरियल नंबर 4 ब्लॉक स्टैटिस्टिकल सुपरवाइजर फलाना ढिकाना, इतना सारा नाम इसका लिखा हुआ है। इसमें क्या मांग रहा है, बैचलर डिग्री विथ है, याद रखिएगा बैचलर डिग्री इन नहीं बोल रहा है, विथ, यानी आपका बैचलर डिग्री है जिसमें मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है या स्टैटिस्टिक्स है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर बैचलर्स ऑनर्स नहीं लिख रहा है कि ऑनर्स सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए, ये हमको जहां तक समझ में आया है। तो आपका मैथमेटिक्स का पेपर भी रहेगा कायदे से, अगर ये अपने नोटिफिकेशन में लिखे हुए बात को मानते हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, जहां तक यहाँ पर समझ में आया, क्योंकि ऑनर्स का जिक्र यहाँ पर नहीं किया गया है। ठीक है, तो आपका बैचलर डिग्री है जिसमें आपका मैथ्स है, इकोनॉमिक्स है या स्टैटिस्टिक्स है, इसमें से कोई भी सब्जेक्ट है तो आप एलिजिबल रहेंगे। अगला डेयरी टेक्निकल ऑफिसर है, इसमें भी बीटेक एलिजिबल है कि नहीं है बहुत लोग को लग रहा है, तो बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट मांग रहा है डेयरी टेक्नोलॉजी से या फिर डेयरी साइंस से, यानी डेयरी टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पर टेक्नोलॉजी वर्ड समझ के भी आपका दिमाग खनकना चाहिए। और सबसे बड़ा बात यहाँ पर इक्विवेलेंट डिग्री बोल रहा है, यानी कि अगर आपका बीएससी है डेयरी टेक्नोलॉजी या डेयरी साइंस से, या फिर आपका बीटेक भी है, क्योंकि इक्विवेलेंट शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट, तो बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट में बीटेक भी इंक्लूड हो जाता है। तो आपका डेयरी टेक्नोलॉजी से अगर बीटेक भी है तब भी आप एलिजिबल रहिएगा, इस पोस्ट में दिक्कत नहीं है। बाकी हम जैसा कि आपको पहले बताएं 1 जून को सब चीज कंफर्म हो जाएगा जब फॉर्म फिलिंग चालू होगा, 1 जून या उसके
जब भी बाद फॉर्म फिलिंग जब चालू होगा उसके बाद एक कंफर्म हम दोबारा से वीडियो को अपलोड करेंगे। चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, बहुत सारा यूजफुल कंटेंट जेएसएससी का आपको मिलेगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, पहला कमेंट में लिंक मिल जाएगा, वहां पे यूजफुल पीडीएफ नोटिफिकेशन जितना भी लेटेस्ट अपडेट है शेयर होते रहता है। अगला 6 नंबर पोस्ट है फिशरी एक्सटेंशन इंस्पेक्टर का, बैचलर डिग्री मांग रहा है फिशरी साइंस में, ठीक है। तो फिशरी साइंस में आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए या फिर जूलॉजी ऑनर्स का अगर आपका डिग्री है, यानी जूलॉजी आपका प्रॉपर ऑनर्स सब्जेक्ट होना चाहिए। ये नहीं कि साथ में सब्सिडियरी में एक जूलॉजी का पेपर था तो आप आके यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, यहाँ कायदे से लिखा हुआ है कि जूलॉजी में आपका ऑनर्स होना चाहिए। तो या फिर फिशरी साइंस में आपका डिग्री हो या फिर जूलॉजी का आपका प्रॉपर ऑनर्स का डिग्री हो, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अंकेशक का जो पोस्ट है उसमें देखिए बैचलर्स डिग्री इन पूछ रहा है, ठीक है। यहां पर ध्यान रखिएगा क्या लिखा होता, बैचलर डिग्री विथ था और यहाँ पर बैचलर डिग्री इन है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स या फिर इकोनॉमिक्स या फिर कॉमर्स या फिर स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। अगला ये 8 नंबर का जो पोस्ट है इसके लिए वेट कीजिएगा, हम अगले पेज में आपको बताएंगे क्योंकि इसमें लंबा चौड़ा लिखा हुआ था। 9वां और 10वां पोस्ट है लैबोरेटरी असिस्टेंट फिजिक्स का और केमिस्ट्री का। इसमें क्या है, बैचलर डिग्री होना चाहिए ऑनर्स के साथ फिजिक्स में, यानी फिजिक्स ऑनर्स रहिएगा तो लैब असिस्टेंट फिजिक्स के लिए, और ऑनर्स डिग्री अगर आप करेगा केमिस्ट्री में तो लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। तो इसमें ऑनर्स पेपर प्रॉपर मांगा जा रहा है, इसमें ये नहीं कि बस सब्सिडरी में एक पेपर था तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। बाकी एक पोस्ट जो बच गया था उसके बारे में देखिए लंबा चौड़ा यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप चाहें तो पढ़ लीजिएगा, इतना हम हिंदी पढ़ने के योग्य नहीं है, इतना हम आपको नहीं बताएंगे, ठीक है। लेकिन बस फार्मेसी से रिलेटेड डिग्रीज है और कुछ एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है, इसको यहाँ पर आप पढ़ लेंगे। बाकी अगर आपको कोर्स टेस्ट सीरीज रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिएगा। बाकी कोई एकेडमिक डाउट्स मत पूछिएगा क्योंकि ये नंबर हम नहीं चलाते हैं, ये एक 10th पास का बच्चा चलाता है जिसको इस सब का कोई ज्ञान नहीं है, वो सिर्फ सेल्स के बारे में जानकारी रखता है, ऐप के बारे में जानकारी रखता है। तो कौन सा कोर्स लेना है ये सब वो आपको समझा देगा, कैसे लेना है, कहाँ लेना है, लेकिन एग्जाम कैसे होगा, एग्जाम में हम एलिजिबल है नहीं है, वो वहां पूछ के आपको कोई जवाब नहीं मिलने वाला क्योंकि उसको इस सब चीज का ज्ञान ही नहीं है।